हिमालय की गोद में बसे नेपाल में एक बार फिर से धरती हिली है। यहाँ धरती इस कदर हिली है कि 70 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। दरअसल नेपाल में 3 नवंबर की रात 6.4 तीव्रता का जोरदार भूकंप आया। भूकंप के झटके इतने शक्तिशाली थे कि इसे भारत की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर के राज्यों तक भी महसूस किया गया। नेपाल में भूकंप के झटके रात 11:30 बजे के आसपास महसूस किए गए। लोगों को अपनी जान बचाने के लिए घरों से भी भागना पड़ा। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब नेपाल को इस तरह के भूकंप के झटकों का सामना करना पड़ा है। नेपाल में पहले भी भूकंप के झटके आते रहे और सबसे ताजा मामला तो 2015 में भूकंप का है, जिसमें 8,000 लोगों की मौत हो गई थी। मगर अब ये सवाल उठता है कि नेपाल में बार बार भूकंप के झटके क्यों आते हैं? आखिर इसकी धरती के नीचे ऐसा क्या छिपा है जो इसे मजबूर कर देता है? आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इस वीडियोस मिलती रहे। दरअसल इस सवाल का जवाब नेपाल की लोकेशन और इसके जियोग्राफी में छिपा हुआ है। नेपाल में सिर्फ 17% इलाका ही प्लेन यानी एक समान है। बाकी के इलाके में या तो पहाड़ है या फिर जंगल। प्लेन इलाकों को तराई के तौर पर जाना जाता है, वहीं ऊपर से इसकी उत्तरी छोर पर हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़ मौजूद हैं। नेपाल इतने ज्यादा भूकंप के झटके क्यों झेलता है, ये समझने के लिए हमें थोड़ा सा जियोलॉजी जानने की जरूरत है। पृथ्वी की परत यानी क्रस्ट बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेटों से बनी हुई है। इस भूभाग में ही धरती के सभी महाद्वीप शामिल है। इन टेक्टोनिक प्लेटों में गतिविधि होती रहती है, ये हिलती और एक दूसरे से टकराती रहती है। ऐसी ही 2 बड़ी टेक्टोनिक प्लेटों के किनारे पर नेपाल मौजूद है। दरअसल इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेटों के बीच में नेपाल की लोकेशन है। जब इन दोनों प्लेटों की टक्कर होती है तो नेपाल में भूकंप के झटके आते हैं। हर साल 5 सेंटीमीटर की दर से दोनों प्लेटें एक दूसरे पर चढ़ रही है, जिसकी वजह से बार बार नेपाल में भूकंप आता है। भले ही इसकी रफ्तार आपको कम नजर आए, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। इन दोनों प्लेटों की टक्कर की वजह से ही 5 करोड़ साल पहले हिमालय के पहाड़ बने थे। नेपाल की एक बड़ी मुसीबत यहाँ की कमजोर इमारतें हैं जो भूकंप के तेज झटकों को संभालने में काबिल नहीं है। यही वजह है कि जब भी भूकंप आता है तो बड़ी संख्या में लोगों को जान गंवानी पड़ती है। अभी दुनिया में कोई भी वैज्ञानिक ये अंदाजा नहीं लगा सकता है कि दुनिया में कब और कितना तीव्रता वाला भूकंप आएगा, लेकिन वैज्ञानिक इतना जरूर मानते हैं कि हिमालय क्षेत्र में और भी बड़ा भूकंप आने की आशंका है। वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं कि कोई ऐसा तरीका तलाशा जाए जिससे भूकंप के आने की संभावना का पता लगाया जाए, लेकिन अभी इसमें कोई कामयाबी नहीं मिली है। आपको क्या लगता है नेपाल की सरकार को जल्द से जल्द क्या एक्शन लेना चाहिए? कमेंट करके बताएं।